आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख पर्वत मिलाया, तारे सच वो सहित सुदिया, आवत देख अतुल बरसीवा, अति सभी तो कहे सुन हनुमाना, हनुमान तुमने कुछ देखा? मैंने क्या देखा? हनुमान महाराज कि हनुमान देखिला तो जाकर दो पुरुष यहाँ को आते हैं, तपसी है और तेजस्वी है, नरसिंह सवाल सुभाते हैं। मातंग ऋषि के श्राप के बस भ्रात बाल यहाँ नहीं आ सकता है, जब तक मैं अब जीवित हूँ वह चल नहीं पा सकता है। जब तक मैं संसार में जीवित हूँ मेरा भाई वाली उसे चैन नहीं मिल सकता है, लेकिन मातंग ऋषि के श्राप के कारण वह श्रीमुख पर्वत पर नहीं आ सकता है। हनुमान मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जो दो तपस्वी अभी हमारे सामने से निकले हैं, मैंने देखा है। कहीं मेरे भाई बाली ने तो नहीं भेजा है? अगर मेरे भाई बाली ने अगर उन्हें भेजा है तो तुम वैसा इशारा मुझको कर देना। क्यों? पठ है बाली होए माली मैला, पठ है बाली होए माली मैला। मैं भयभीत हो रहा हूं हनुमान, अगर मेरे भाई बाली के भेजे हुए हैं तो बाबू तुरंत तजूगे सला। अगर मेरे भाई बाली ने अगर इन्हें मुझे मारने के लिए भेजा है तो मैं इस पर्वत को छोड़ करके चला जाऊंगा। हनुमान हनुमान तुम्हें इनकी परीक्षा लेना है। तुम विद्वान हो, गुणवान हो, तुम्हें ब्राह्मण का वेश धारण करके इनकी परीक्षा को लेना है हनुमान कि किसके भेजे हुए हैं। अगर मेरे भाई बाली के भेजे हुए हैं तो तुम मुझे वो इशारा कर देना, और अगर ये ऐसे ही है तो वो इशारा कर देना। आदरणीय महाराज, आपने जो आज्ञा प्रदान की है अक्षरशः पालन की जाएगी, लेकिन जब मैंने आपके वचनों को सुना तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं। भ्रम के कारण आपके अंतर्मय में भय उत्पन्न हो गया है। आप कह रहे हैं कि हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी तेजस्वी और नरसिंह समान सुहाते हैं। आप कह रहे हैं वह तपस्वी है, तो आदरणीय महाराज आज तक किसी तपस्वी व्यक्ति के द्वारा किसी का अहित नहीं किया गया है। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि वह नरसिंह के समान है, तो नरसिंह तो परमात्मा का रूप है, वो परमात्मा कभी किसी का अहित नहीं कर सकता है। इसलिए आपके मन में भय उत्पन्न हो गया है भ्रम के कारण, तो मैं आपके भ्रम निवारण हेतु उसी दिशा की ओर प्रस्थान करता हूं, और आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जिस प्राणी की अंतरात्मा पर भय व्याप्त होता है उसका जो वास्तविक बल पौरुष होता है वह समाप्त हो जाता है।
हाँ, मैं मानता हूं कि आपका जीवन विपत्तियों से घिरा हुआ है, परंतु महाराज ये संसार का नियम है कि संसार का संचालन सदैव योग से होता है, जोड़ा से होता है। यदि रात्रि नहीं आएगी तो दिन का आभास नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि जीवन में कष्ट नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है। कपिराज यह अटल अनुभव हमारा है, कभी शोक तो अशोक, कहने का भाव, कभी दुख तो कभी सुख का सहारा है। और आपको बाली के भेजे हुए गुप्त दूतों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये भली बात जानते हैं जो आपके पिता सूर्यदेव हैं वह हमारे गुरु भगवान हैं। मैं विद्या धन के लिए सूर्यदेव के समीप पहुंचा, मेरा धन पूर्ण होगा। मैंने कहा हे गुरुदेव दक्षिणा ले लो, तो उन्होंने आज्ञा प्रदान की थी और हमसे कहा था कि सुग्रीव नाम का मेरा बेटा जो बाली भय का मारा है उसकी सेवा और रक्षा का अब दायित्व तुम्हारा है। इसलिए महाराज ये पवन पहाड़ों से टकराए तो क्या हो सकता है, गर सुमन कंटकों से लड़ जाए तो क्या उपवन खो सकता है, ये बादल घुमड़कर बारिश में तो क्या कलंक धो सकता है। एक नहीं लाखों वाली आ जाए, क्या ये बजरंगी पीछे हट सकता है, कदाप नहीं हट सकता है। क्योंकि महाराज मैंने अपने जीवन में ऐसा माना है, ऐसा जाना है कि सेवक का तो धर्म यही वो तत्पर रहना सेवा में, यदि स्वामी पर कष्ट पड़े तो निछावर होना सेवा में। मैं आपकी सेवा रूपी बलवेदिका पर अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूं। यद्यप संसार के लोग कहते हैं कि हम जनसेवक हैं, यदि उनसे ये पूछा जाए कि सेवा का अर्थ क्या होता है, भाव क्या होता है, तो बतलाने में असमर्थ हो जाएंगे। ज्ञानियों से यह जाना गया कि संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है, तो ज्ञानियों ने बतलाया कि सप्ते सेवक धर्म कठोरा, सेवा का व्रत बहुत ही कठोर है। जब मैंने अपने जीवन में आपकी सेवा का व्रत लिया है तो पूर्ण तत्परता से पालन किया जाएगा। अब आप हमारा संकेत समझ लें। यदि वो बाली के भेजे हुए गुप्त दूत हुए तो मैं बातों ही बातों में पुनः उन्हें उसी दिशा की ओर ले जाऊंगा। कहने का भाव, आपको मेरा ये पृष्ठभाग पीठ दिखाई दे तो आप छिप जाना, यदि ये मेरा वक्षस्थल दिखाई दे तो समझ लेना ये मित्रता का प्रतीक है। अब आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है हनुमान, जाओ विजय भो, परीक्षा लेकर के आओ, जाओ। विप्ररूप धरि कपिता गया, विप्ररूप धरि कपिता गया, विप्ररूप धरि कपिता गया, विप्ररूप धरि कपिता गया, माथि नाई पूछत यस भयउ, माथि नाई पूछत यस भयउ। हे पथिक, इस वन प्रखंड में हमने ना जाने कितने आने जाने वाले व्यक्तियों के दर्शन किए हैं, लेकिन इतना अद्भुत आनंददायक जीवन का उद्धार कर देने वाला दर्शन जीवन में प्रथम बार कर रहा हूं। आपको देखकर हमें ऐसा लग रहा है, एक सिद्धांत है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, अर्थात आप सत्य हैं, ये संसार झूठा है, मिथ्या है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप पूर्ण ब्रह्म हो। विप्रदेव
यद्यपि ब्रह्म की परिभाषा ब्रह्म एक है और ब्रह्म का कोई आकार भी नहीं है। यहाँ मैं अकेला नहीं हूं, आप दो को देख रहे हैं और मैं आकार सहित हूं, अर्थात मैं ब्रह्म नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, कारण बोले ब्रह्म एक होता है और हम दो हैं। दूसरी बात, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है। हमने ज्ञानियों से ऐसा जाना है कि ब्रह्म एक होते हुए भी अनेक है। एको हम बहुत श्यामी, एकों में हम अनेक हैं, अनेकों में एक हैं। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि ब्रह्म निराकार होता है, ब्रह्म साकार होता है। निराकार का तात्पर्य होता है जहां संस्कृत में निषेध है वहां आ या अनु का प्रयोग होता है। जैसे कोई भी कार्य बिना कारण के हो जाता है तो उसे अकारण कहते हैं, निराकारण नहीं कहते हैं। तो निराकार किसे कहते हैं? निर्गता आकारा अस्मा, जिससे सारे आकार निर्मित हो या जो सभी आकारों में समाहित हो या सभी आकारों में जिसका तत्व हो उसे निराकार कहते हैं। जबकि भगवान शंकर माता भवानी को ब्रह्म के विषय में बतलाते हैं कि अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा। ब्रह्म एक है, रूप दो है, एक निराकार और एक साकार। जब ये जाना गया कि रूप दो है ब्रह्म एक है तो क्या अंतर है, तो उत्तर मिलता है अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा, अर्थात उस निराकार और साकार ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ठीक है, यदि आप ब्रह्म नहीं है तो जब मैंने आपके इन विशाल भुजाओं को देखा, विशाल कंधों को देखा, तो मैं आश्चर्यचकित हो उठा। जो आपकी इन विशाल भुजाओं को देखेगा तो उसे कहना पड़ेगा कि केहर कंध और बाहु विशालम, अर्थात आपके कंधे कैसे हैं? बोले सिंहों के समान विशाल भुजाएं हैं और एक रूप अपनी पर धर्म की स्थापना के लिए आया। उसके कंधों के विषय में बतलाया गया कि वृषभ कंध और बाहु विशालम, अर्थात उनके कंधे कैसे? बोले बैलों के समान। बैलों के कंधों की विशेषता क्या है? बैल अकाम होता है, निष्काम होता है, परहित करता है। उस भेष का भी समावेश हमें इस भेष में उस भेष का दर्शन हो रहा है। आपको देखकर मेरा मन कह रहा है कि वृषभ जैसे कंध पे गजसुंड से विशाल बाहु, तापे धनुवान शान सुंदर सुहावत है, केहर सो है पक्ष विशाल महाशैल सो, और भानु के समान तेज दृष्टि में दिखावत है। बाना विरागी अनुरागी आप अंतर मन के, बार बार खिंचा चित्त चरण में जावत है, आवे जो शरण माही रंकौ निर्पाल होए। जीवन की अमरता या जीवन का अमरपन बाही नर पावत है, चकित चक्षु से चितवत रहूं आपको, मन से मुनि आपको ही शीश नावत है, अर्थात आप सर्वशक्तिमान हैं। विप्रदेव संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष, सर्वशक्तिमान। और हम इस मोड़ पर रहकर खड़े हो गए कि मैं कह नहीं सकता। यदि हम सर्वशक्तिमान होते तो आज जिस स्थिति पर हम खड़े हैं वो हमारी स्थिति न बनती। आप कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान उसे कहते हैं जो विश्व में सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिशाली हो। लेकिन शक्तिमान के विषय में एक चिंतन प्राप्त होता है कि शक्तिमान उसे कहते हैं जिसकी शक्ति जन जन में समाहित हो, कण कण में समाहित हो। ठीक है, यदि आप सर्वशक्तिमान नहीं, जब मैंने आपके पावन चरणों का अवलोकन किया तो मैं आश्चर्यचकित हो उठा। इन चरणों को देखकर ऐसा लगता है कि मानव जीवन लेने का सच्चा आनंद आपके इन चरणों में है, अर्थात ये संसार मिथ्या है, झूठा है, आप सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापक, सब जगह की बात को जानने वाला, सब जगह की बात की जानने वाला, उसे कहते हैं सर्वव्यापी या सर्वव्यापक। हमारे जीवन रूपी रथ का पहिया, एक पहिया निकल गया है और हमारा जीवन रूपी रथ रुक गया। यदि हम ये सर्वव्यापी होते तो हम जान लेते कि हमारा जीवन रूपी रथ का एक पहिया किस ओर गया। आप कह रहे हैं कि यदि मैं सर्वव्यापक होता तो मेरे जीवन रूपी रथ का एक पहिया चला गया है,
मैं पता लगा लेता। वास्तव में यथार्थ में यदि आप सर्वव्यापक हैं तो ये सर्वव्यापक का स्वभाव होता है दुराव रखना, छुपाव रखना। उस सर्वव्यापक को प्रत्येक व्यक्ति उससे उसका साक्षात्कार नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है, उसकी कृपा पर निहित है। जब वो कृपा करेगा तभी उसका दर्शन होता है। यदि आप वास्तव में सर्वव्यापक हैं तो हो सकता है आपकी कोई लीला पूर्ण ना हो रही हो, तो आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। ठीक है, यदि आप सर्वव्यापक भी नहीं तो मैं ये निष्ठा पूर्वक कह सकता हूं कि पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम अवश्य हैं। अब मैं विचारशील हुआ कि आपको किन शब्दों से संबोधित किया जाए, क्योंकि आपका रूप बड़ा दिव्य है, बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है। हमारा शब्दकोश इतना श्रेष्ठ नहीं कि आपका संबोधन किया जाए। तो मैं विचारशील हुआ, मेरा ध्यान हिंदी वर्णमाला के प्रथम अर्थात प्रधान व्यंजन का की ओर गया। का की ओर इसलिए गया कि मेरी दृष्टि में आप सृष्टि में प्रथम और प्रधान हैं। उसमें मैं ओ की मात्रा लगा रहा हूं। ओ अर्थात ओम, जो वेदों का प्राण है। वो आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप वेद के तत्व हों। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिर बनवीरा। आप सांवले एवं गौर बन वाले कौन हैं? भेष तो सन्यासियों जैसा है। वो कंधे पर ये धनुष बाण और आपका चाल चलन इस तत्व का परिचायक है कि आप क्षत्रिय हो। आपके चरण इतने कोमल हैं कि इनमें पुष्प का पराग भी चुभ जाए, और आप बिन पादुकाओं के चल रहे हैं। क्या कारण है, क्या हेतु है? जबकि भूमि का स्वभाव कठिन और कठोर बतलाया गया है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कबन हेतु विचरऊ वन स्वामी। क्या कारण है, कौन सा हेतु लेकर आप वन वन भटक रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता सह तो सह वन आतप बाता। क्या कारण है, आप वातावरण की अनेक कठिनाइयों को सहन कर रहे हैं। आपको देखकर मेरा मन कह रहा है, या हो तीन तात भगवान आप, नर हो नरेश सुरेश जगपाल हो, मृदुल पुनीत गात श्याम गौर रंग जात, कहाँ को गबन कियो कहाँ डेरा डाल हो। दुसह वनवात महाघनपात दिवाकर घात सदा सहिते। वो क्या कारण है जो आप वन भटकते? हेलो हेलो